हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी विद टीचर चैनल। तो जैसा कि आप जानते हैं, आपका यूजीसी नेट हिंदी का जून वाला एग्जाम यहाँ पर हमारा हो चुका है। अब बच्चों के मन में एक सवाल चल रहा है कि कट ऑफ कितनी रहेगी जून 2024 के एग्जाम की। तो देखो, मैं आपको बता देती हूँ। कट ऑफ का अनुमान ना जब ज्यादा अच्छे से लगाया जाता है, जब हमारी ऑफिशियल आंसर की आ जाती है। क्योंकि उसके बाद होता क्या है, बच्चे जो है यहाँ पर अपने नंबर बता देते हैं कि उनके कितने नंबर जो है बन रहे हैं, कितने क्वेश्चन सही है। लेकिन बार बार कल से जब से यूजीसी नेट हिंदी का एग्जाम हुआ है, तो कट ऑफ पूछी जा रही है। तो मैं आपको जो ये कट ऑफ बताने वाली हूँ आज की क्लास में, ये दो चीजों पर आधारित रहेगी। एक तो प्रीवियस ईयर में आपकी क्या कट ऑफ रही है उसके आधार पर, और एक जो बच्चों ने दोनों शिफ्ट का पेपर होने के बाद बताया है पेपर का लेवल क्या था। इन दो के आधार पर मैं आपको आज की कट ऑफ बताने वाली हूँ यूजीसी नेट हिंदी की। यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, कल हमारा यूजीसी नेट हिंदी का पेपर हो चुका है और मैंने दोनों शिफ्ट के पेपर आपको सोल्व करवा दिए हैं। प्लेलिस्ट बनाई है यूजीसी नेट हिंदी सोल्व पेपर के नाम से। आपको दोनों शिफ्ट का यहाँ पर पेपर सोल्व मिल जाएगा, शिफ्ट 1 का भी और शिफ्ट 2 का भी। ठीक है, अब आप कहोगे पेपर ऑनलाइन हुआ तो पेपर सोल्व कैसे करवाया, तो मैं आपको बता देती हूँ, ये पेपर सोल्व करवाया है मेमोरी बेस। यानी कि जो बच्चों ने कल एग्जाम दिया था, उन्होंने मुझे जितने उनके क्वेश्चन याद थे उन्होंने मुझे भेजे, वे कंप्लीट क्वेश्चन मैंने आपको सोल्व करवा दिया है। एक बार जब ऑफिशियल आंसर की आ जाएगी तो हमें क्वेश्चन पेपर में मिल जाएगा, तो हम डिटेल में अपने 100 के 100 क्वेश्चन कंप्लीट जो है सोल्व करेंगे। अभी जो मैंने आपको कल दोनों शिफ्ट का पेपर सोल्व करवा दिया है, जितने भी स्टूडेंट ने मुझे क्वेश्चन बताए सारे क्वेश्चन मैंने हल करवा दिया है। लगभग हमने 70% पेपर अपना सोल्व कर लिया है। तो जाकर देख लीजिएगा, पहली प्लेलिस्ट आपको यही मिलेगी, यूजीसी नेट हिंदी सोल्व पेपर। ठीक है, इसमें फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों का यहाँ पर पेपर सोल्व करवाया हुआ है, जाकर देख लीजिएगा। अब बात करते हैं कट ऑफ की, कि हमारे जो अभी एग्जाम हुआ है उसकी कट ऑफ क्या रहने वाली है। देखो, एक बात तो यहाँ पर मैं क्लियर कर देती हूँ, फर्स्ट शिफ्ट हो या सेकंड शिफ्ट हो, ठीक है, तो बच्चों को लग रहा है कौन सी शिफ्ट हार्ड आई है, कौन सी जो है इजी आई है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, थोड़ा बहुत 5-10% ऊपर नीचे रहता है, ज्यादा नहीं रहता। ठीक है, आप ये बात भी याद रखिए, अभी आपको वे क्वेश्चन याद है जो इजी थे, वन लाइनर थे, जो हार्ड क्वेश्चन थे, जो 30% क्वेश्चन आपने नहीं बताए हैं, वे बाकी है और वे हार्ड क्वेश्चन है। क्योंकि इजी क्वेश्चन होते हैं, जो वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं, वे हमें याद रहते हैं। हमें कौन से नहीं रहते, जो हार्ड क्वेश्चन होते हैं वे याद नहीं रहते। ठीक है, तो यहाँ पर जो है एक अनुमानित कट ऑफ आपके सामने लेकर आ रही हूँ, और मैं बता देती हूँ ये एक अनुमानित कट ऑफ है। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन कम या ज्यादा जो है कट ऑफ हो जाती है, उसमें कोई इतनी बड़ी डील नहीं है। ठीक है, यहाँ पर कैटेगरी लिखी हुई है, नेट की कट ऑफ लिखी हुई है और जीआरएफ की कट ऑफ लिखी हुई है। सारी कट ऑफ है क्वेश्चन की। ठीक है, क्वेश्चन पेपर 1 प्लस पेपर 2 को मिलाकर आप जानते हैं 150 क्वेश्चन आते हैं। तो ये क्वेश्चन लिखे हुए 88 क्वेश्चन दोनों पेपर को मिलाकर। यदि आपके इतने क्वेश्चन सही है तो नेट होगा, इतने क्वेश्चन सही है तो जीआरएफ होगा। ठीक है, जनरल कैटेगरी में बात करूं, यहाँ पर नेट की कट ऑफ यदि आपके 88 क्वेश्चन बन रहे हैं तो यहाँ पर जो है आपका नेट हो जाएगा। और जीआरएफ की कट ऑफ 98 से 100 प्लस वाले तो देखो हमेशा सेफ जोन में रहते ही है। जिनके 100 क्वेश्चन है वे जो है उनका जीआरएफ हो ही जाना है। ठीक है, 98 99 वाले भी। ठीक, ईडब्ल्यूएस में जो कट ऑफ जाने की संभावना है वो 82 प्लस है। देखो, अभी तो आपको खुद को नहीं पता आपके कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, ये एक बिल्कुल अनुमानित कट ऑफ है कि हाँ, इतने क्वेश्चन पर हमारी कट ऑफ जाने की संभावना है। 82 क्वेश्चन प्लस ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में यदि जो है आपके बनेंगे तो आपका नेट होने की संभावना है बिल्कुल। और 94 प्लस यदि आपके क्वेश्चन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में बनते हैं तो जीआरएफ होने की प्रबल संभावना है। ओबीसी की कट ऑफ रहने की संभावना है 80 प्लस जिनके क्वेश्चन सही है, और जीआरएफ में 90 प्लस जिनके क्वेश्चन सही है। एससी कैटेगरी की बात करूं तो 72 प्लस पर नेट और 82 प्लस पर जीआरएफ होने की संभावना है। एसटी वाले 68 प्लस जिनके क्वेश्चन सही है यहाँ पर, क्योंकि जो है पिछली बार नेट में जो है दिसंबर वाले एग्जाम की कट ऑफ की बात करूं, 63 क्वेश्चन जिनके सही थे, लगभग 64 के लगभग जो है उनका जो है यहाँ पर नेट हो गया था।
और 80 प्लस वाले जो है जेआर की उम्मीद कर सकते हैं। ये एक संभावना है, यदि आपके इतने क्वेश्चन सही है तो आपका नेट, और यदि इतने क्वेश्चन सही है तो जेआरएफ होने की प्रबल संभावना है। ये बिल्कुल एक अनुमानित कट ऑफ है। अब आपको एक आइडिया लग जाएगा, इस कट ऑफ से आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ, यदि मेरे इतने क्वेश्चन बनते हैं तो मेरा नेट हो जाएगा, इतने क्वेश्चन बनते हैं तो जेआरएफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये अनुमानित कट ऑफ है, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि काफी बच्चे पूछ रहे थे यहाँ पर। और दोनों शिफ्ट का पेपर यहाँ पर मैंने आपको सोल्व करवा दिया है, प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट कल दोनों शिफ्ट का पेपर सोल्व करवाया गया है। क्लास से कैसे क्वेश्चन मिले हैं, कितने क्वेश्चन मिले हैं, क्या आपका मेरी क्लास को लेकर फीडबैक है, बता दीजिएगा। और आपको बता देती हूँ, मेरी क्लास बिल्कुल फ्री चलती है। मैंने आपको यूनिट 6 to 10 बिल्कुल फ्री में आपको कंप्लीट करवा कर दी थी। प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको मेरी जो है क्लास मिल जाएगी। यहाँ पर प्लेलिस्ट में जाओगे, यूजीसी नेट हिंदी यूनिट 7 हिंदी कहानी फ्री क्लास, इसमें क्लिक करोगे। 21 की 21 कहानी, डेली एक कहानी पढ़ते थे, आपको एक एक कहानी लाइन बाय लाइन पढ़ाई हुई है। इसी तरह उपन्यास में सारी मुख्य बातें, निबंध लाइन बाय लाइन, नाटक लाइन बाय लाइन, यूनिट 10 आपको कंप्लीट करवाई हुई है। वो तो जो है आपको यहाँ पर फ्री में लगभग सब कुछ मैटर यहाँ पर करवाया गया है। तो यदि आप एक जो है पढ़ने वाले बच्चे हो तो आप बिना पेड बैच लिए कोई आराम से नेट जेआरएफ कर सकते हो, यदि आप सेल्फ स्टडी पर यकीन करते हो। और बैच भी लेते हो तो भी सेल्फ स्टडी करनी ही होती है, तो सेल्फ स्टडी करो, साथ में जो फ्री क्लास है उसका भरपूर फायदा उठाओ। कहने को ही ये फ्री है, लेकिन इनका कंटेंट एक पेड बैच की क्लास से भी बहुत ज्यादा बेटर है। ये मैं नहीं, जो मेरे स्टूडेंट है क्लास देखते हैं वे बताते हैं। तो आप भी क्लास देखोगे तो पता चलेगा। और यहाँ पर आपके लिए दिसंबर के लिए भी मैं बिल्कुल फ्री बैच लेकर आ रही हूँ। उसमें हम शुरुआत करेंगे यूनिट 7 और यूनिट 8 से। दिन में 2 क्लास होगी, एक सुबह को 10 बजे और एक शाम को 6 बजे। सुबह वाली क्लास में हिंदी कहानी पढ़ना शुरू करेंगे, डेली एक कहानी पढ़ेंगे। और शाम वाली क्लास में डेली जो है एक नाटक पढ़ना शुरू करेंगे। बिल्कुल फ्री क्लास होगी, इसी यूट्यूब चैनल पर होगी। और इस बार भी मैं आपको सारी यूनिट फ्री में करवा कर दूंगी, बहुत अच्छे कंटेंट के साथ। ठीक है, तो हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा बिल्कुल। यदि आप एक नेट जेआरएफ क्लियर करना चाहते हैं बिल्कुल फ्री में, कोई भी फीस दिए बिना, तो हमारे चैनल से जुड़िए, आपको एक बहुत ही अच्छा कंटेंट मिलेगा। यकीन नहीं है तो मेरी कोई भी एक क्लास देख लो रैंडमली, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, और इस बार का जो पेपर हुआ है, जो मैंने दोनों शिफ्ट के पेपर सोल्व करवाए हैं ना, फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट के, जाकर इनके कमेंट पढ़ लेना, इनके फीडबैक देख लीजिएगा। ठीक है, और जो ये मैंने आपके एग्जाम से पहले मैराथन क्लास करवाई थी, यहाँ पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, ये 4 क्लास करवाई थी। और आपको काफी बार कहा था कि इन क्लास को देख लो, यहाँ से क्वेश्चन जो के थे फंसेगा, और फंसे भी है। ठीक है, यकीन नहीं है तो पेपर जो है, पेपर आप देकर ही आए हो कल, और क्लास ये पहले से ही अपलोड है यूट्यूब पर, जाकर आप देख सकते हो कि कितना कंटेंट मिला है। आप कोई छोटे बच्चे तो है नहीं कि मैं आपको बोलूंगी मेरी क्लास से इतना फंसा है और आप मार लो, जो है मान लो। यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर खुद देखो, आप नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कल को प्रोफेसर बनोगे, एमए कर आए हो, तो समझदार बच्चे हो, आपको पता है क्या आपके लिए सही है। ठीक है, तो जाकर कोई भी रैंडमली मेरी एक क्लास देख लो, उसके बाद आप डिसाइड करना आपको क्लास देखनी है या नहीं। और मेरा कोई पेड बैच भी नहीं है कि मैं पेड बैच आप मेरा लो, इसलिए मैं ऐसा बोल रही हूँ। मेरी सभी क्लास बिल्कुल फ्री होती है, इसी यूट्यूब चैनल हिंदी विद ऋचा पर होती है। दिसंबर वाले एग्जाम के लिए भी हम जो है अपना नया बैच शुरू कर रहे हैं, बिल्कुल फ्री। और मेरे जितने भी बैच आते हैं यूनिट वाइज आते हैं और बिल्कुल फ्री होते हैं। हम एक एक यूनिट पर फोकस करते हुए चलते हैं, तो इस बार भी हम उसे ही कंटिन्यू रखेंगे। और जो है ये कट ऑफ मैंने बता दिया, अनुमानित कट ऑफ है। बाकी आपका पेपर कैसा रहा जरूर बताइएगा, मुझे वीडियो पर कमेंट कर दीजिएगा। कोई क्वेश्चन हो, कुछ पूछना हो कल के एग्जाम के बारे में, वो भी आप जो है कमेंट कर मेरे से पूछ लीजिएगा। और मेरी क्लास की जानकारी के लिए, एनटीए की अपडेट के लिए, और यूनिट 5 to 10 में जितनी भी रचनाएं लगी हुई है उनका मूल पीडीएफ लेने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जरूर जुड़ जाइएगा, हिंदी विद ऋचा। साथ ही व्हाट्सएप चैनल भी बना हुआ है, लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। आपको जो है यहाँ पर मेरी क्लास से हेल्प हुई, आपके कल के एग्जाम के लिए आपके लिए यूजफुल रही, तो क्लास को शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय, टाटा, धन्यवाद।